हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस नए ब्लॉग में। आज हम मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने जा रहे हैं अपने श्री परम पूज्य गुरु जी महाराज जी के साथ। और ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे गुरु जी के द्वारा कि उनके साथ हम मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करने, गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा करने जा रहे हैं। और आपको पूरा एक्सप्लोर करके दिखाएंगे गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा। और चलिए साथ, ये हमारे परम पूज्य गुरु जी महाराज जी हैं। को दिखाते हैं गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा गुरु जी के साथ। ये हमारे गोपाल भैया हैं, गुरु जी के पुत्र। तो अब ये भी हमारे साथ गिरिराज जी की परिक्रमा करने जा रहे हैं। चलो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस वीडियो को। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। चलिए आपको बताते हैं यहाँ तक आप कैसे आ सकते हैं। तो आप मथुरा रेलवे स्टेशन आइए। मथुरा रेलवे स्टेशन से मात्र 21 किलोमीटर की दूरी है गोवर्धन की। और आप शेयरिंग ऑटो ले सकते हैं मात्र 30-40 रुपये में। मल्टी पार्किंग आपको गोवर्धन बस स्टैंड पे ही मिल जाएगी। आप अपनी कार वहाँ पर पार्क कर सकते हैं। चलिए चलते हैं आगे। गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में हमने रिक्शे वाले भैया को हायर किया है 400 रुपये में 5 बंदे। और हम पूरी परिक्रमा रिक्शे से देंगे। चलो चलते हैं गुरु जी के साथ। गिरिराज जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम परिक्रमा स्टार्ट कर दी है। हेलो दोस्तों, अब हम पहुंचे गिरिराज जी महाराज के दर्शन करेंगे और आपको दिखाएंगे गोवर्धन महाराज जी के दर्शन करके। चलिए चलते दर्शन करने। यदि आप अपनी पर्सनल कार या बाइक से हैं तो ये पूरी परिक्रमा आप खुद गाड़ी से भी आराम से कर सकते हैं। परिक्रमा शुरू करने से पहले आपके पास यदि कोई बड़ा बैग या सामान हो तो 20 रुपये में आप अपना सामान घर में रख सकते हैं। परिक्रमा की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हम आ गए हैं दान घाटी के गिरिराज जी के दर्शन करने के लिए। दान घाटी गिरिराज जी महाराज की जय हो। स्थान गोवर्धन पर्वत क्षेत्र, मथुरा जिला, उत्तर प्रदेश। निकटतम शहर मथुरा लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी पर मथुरा है। निकटतम रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन और निकटतम बस स्टैंड गोवर्धन बस स्टैंड पड़ता है। दान घाटी मंदिर के बारे में, यह मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की गोपियों से माखन का दान मांगा था। यह श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक है जिसमें वह गोपियों को रोक कर कहते थे कि गोवर्धन पर्वत की सुरक्षा के लिए उन्हें कर देना होगा। यदि स्थान दान घाटी कहलाया जाता है। दान यानी कर का भेंट ली जाती थी। गोवर्धन परिक्रमा में भूमिका है इसकी। दान घाटी मंदिर गोविंद परिक्रमा के आरंभिक एवं अंतिम बिंदुओं में से एक माना जाता है। परिक्रमा की दूरी लगभग 21 किलोमीटर है। जैसे जैसे जिसको जो भक्त जैसे भी नंगे पांव लगाना चाहता है वो लगा सकता है। यहाँ गिरिराज जी महाराज दानघाटी मंदिर सेवा अधिकारी राम बाबू कौशिक। यहाँ बड़ी दूर दूर से यात्री लोग आते हैं।
गिरिराज जी महाराज का पूजन करते हैं और नंगे पैर परिक्रमा लगाते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। सभी श्रद्धालु बड़ी दूर दूर से आते हैं। ठाकुर जी का 56 भोग, फूल बंगला, पोशाक सेवा, मंदिर निर्माण सेवा सभी दान करते हैं। उनका मनोरथ पूरा होता है। यहाँ कृष्ण भगवान ने गोवर पर्वत को उठाया था। 7 दिन 7 रात वर्षा हुई तो रक्षा की थी। किन्नी उंगली पर धारण करके कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। यहाँ बड़ी दूर दूर से श्रद्धालु लोग आते हैं और अपनी मनगत पूरी कर जाते हैं। मन के मनोरथ मांग ले, गिरिराज धर्म बहु तेजी शरण। ठाकुर जी का नाम लेते हुए 7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। गिरिराज जी का दूध प्रसाद चढ़ाते हैं। उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो मनगत मान के जाते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। गिरिराज जी महाराज का अभिषेक, दूध, 56 भोग लगाते हैं और ठाकुर जी का पोशाक सेवा, श्रृंगार सेवा मन से ही करते हैं। जय जय श्री राधे। और धानघाटी मंदिर पर प्रभु की बड़ी ही सुंदर छवि के ये दर्शन होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाएं हाथ की उंगली पर गिरिराज पर्वत को 7 दिन और 7 रात्रि पर्याप्त उठाकर एक ऊपर ब्रजवासी अपने गौ माताओं की रक्षा की थी, उसी सुंदर छवि के दर्शन यहाँ होते हैं। एक छोटा सा शहर है और मथुरा वृंदावन ब्रज यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ की जाने वाली गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कुल 21 किलोमीटर की होती है, जिसमें छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर की है और बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर की है। आज ₹100 में रिक्शा आसानी से मिल जाता है यहाँ पर परिक्रमा लगाने के लिए, या फिर 500 रुपये में आप पूरे ई रिक्शे को रिजर्व कर सकते हैं। यह पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। इस यात्रा को ई रिक्शा के माध्यम से करने से लगभग 5 घंटे तक का समय आपको हनुमान जी की एक बहुत सी बड़ी सी प्रतिमा दिखेगी। तो हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं परिक्रमा मार्ग पे। राधे। राधे राधे। ये मंदिर पूछरी का लौठा भगवान के सखा हैं। ये भगवान के 8 सखा थे। 8 सखा में से सबसे प्रिय, सबसे बलवान सखा थे मधुमंगल सखा। जब भगवान द्वारका गए तो अपने सखा को इधर बिठाया, इनसे बोलो सखा मैं कल परसों लौट के आ रहा हूँ, और मेरे पीछे जो भी भक्तजनों गिरिराज जी की परिक्रमा दंडौती करे तो उनको साक्षी हाजिरी लियो, और मेरे लौटने पर मोगू बताइयो कौन सा भक्त काय भाव से आया और क्या मन में लेके आया। तो इन्होंने कही मैं साक्षी हाजिरी तो लूँगो, परंतु मोह एक क्षण भूख प्यास लगी तो पतों में कितनी भूख प्यास लगे। क्षण क्षण में 9 लाख गाय का दूध एक घूंट में पी जाते थे, इतने बलवान सखा हैं। इन्होंने कही मोह भूख प्यास लगी, मैं एक क्षण यहाँ से उठ कर चले गए तो बाद में तू मोह दोष देगो। तो भगवान ने इन्हें वरदान दिया कि जब तक मैं लौट के नहीं आ रहा आपको भूख प्यास नहीं सताएगी। अन्न खाए ना पानी पीवे जे कैसे पड़े से लौटा, धन्य धन्य रे तो पूछ रही के लौटा। ना अन्न खाते हैं ना पानी पीते हैं। और भगवान चले गए तो पीछे से गोपियाँ ढूंढते हुए आई भगवान को। वो कह रही सगी सारे काम भगवान ने जाके मधुमंगल की राय से ही किए हैं पूछ पूछ के। तो जा जरूर बता के गए होंगे कहाँ गए हैं, कब लौट के आएंगे। तो वो कह रही ऐसे पूछ रही, तो वो कह रही मैं ना पूछ रही तू पूछ रही। 9 लाख सखियाँ आपस में कह रही अरे तू पूछ रही, अरे सखी तू पूछ रही। तो ऐसे पूछने से स्थान का नाम पूछरी गांव, और लौटा सुलौटा माने होता है पहलवान। वही सखा है भगवान के। श्रीनाथ जी में जयकारा बोलता है ना पूछरी के लौटा की हुप हुप प्यारे। सतयुग में शिव और त्रेता युग में हनुमान और द्रौपद में कृष्ण के सखा रहे भगवान के मधुमंगल सखा। कलयुग में पूछरी को लौटा। बोलो पूछरी के लौटा की आइएगा। छोटे बच्चे भी हैं परिक्रमा करने वाले लोगों के साथ। ये पूरी फैमिली चल रही है इधर, और उन्होंने छोटे बच्चों के लिए हाफ रिक्शा करवा दिया है। बढ़िया है, आराम से इनकी भी परिक्रमा हो रही है और पूरे परिवार की परिक्रमा भी हो रही है। ये रास्ते में दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। हमने इनसे पूछा आप कितने साल से परिक्रमा कर रहे हैं, तो इन्होंने बोला मैं 10 साल से परिक्रमा कर रहा हूँ। और ये गोटे जो इनके पास हैं ये 151 गोटे हैं, और ये जब बीमार हो जाते हैं तो परिक्रमा रुक जाती है, फिर दोबारा भी सही होके अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कठिन परिक्रमा होती है दंडवत परिक्रमा,
बोलो गिरिराज जी महाराज की जय। इसके बाद हम पहुंचते हैं श्री राधा कुंड श्री श्याम कुंड, जो काफ़ी विशाल और सुंदर बना है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी ने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया था। एक बैल के रूप में एक राक्षस जब चरवाहों के बीच में आया तो श्री कृष्ण जी ने उनका वध किया। राक्षस का वध करने के बाद राधा जी और श्री कृष्ण जी ने यहाँ नौका विहार किया था। इस कुंड में दिया जलाया जाता है और श्रृंगार के सामान के साथ यहाँ पूजा की जाती है। इस कुंड में लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पर पैर धोने के लिए मना किया जाता है। इसके साथ ही श्री श्याम कुंड और ललिता कुंड, यहाँ पर आसपास 250 के करीब ऐसे कुंड बताए जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के बारे में जानकारी देने काफ़ी जिम्मेदारी वाली कार्य है और मैंने यहाँ के पंडितों और स्थानीय लोगों से जो कथाएं सुनी उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। इसके बाद हम संकर्षण कुंड पहुंचते हैं। ऐसा माना जाता है कि बलराम जी ने हल्के स्पर्श से इस कुंड का निर्माण किया था और 7 दिन की बारिश का जल गोवर्धन पर्वत से सीधा इसमें समा गया था। गोवर्धन परिक्रमा 12 महीने चलती है। गुरु पूर्णिमा और गोवर्धन पूजा पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं। गर्मी के मौसम में लोग रात में और सर्दियों में दिन के समय में परिक्रमा लगाते हैं। अब हम पहुँचते हैं पूछरी का लोटा मंदिर पे। लोटा जी श्री कृष्ण जी के सखा थे और उनके साथ कुश्ती खेलते थे। ऐसा माना जाता है कि जब श्री कृष्ण जी ने द्वारका जाने लगे तो उन्होंने लोटा जी को अपने साथ आने के लिए कहा, पर लोटा जी ब्रज भूमि छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने कहा कि वो श्री कृष्ण जी का वही इंतजार करेंगे और बिना कुछ खाए पिए रहेंगे। और भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि वे बिना कुछ खाए पिए हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आज भी ऐसा माना जाता है कि लोटा जी श्री कृष्ण जी का इंतजार वहाँ करते हैं। पूछरी का लोटा मंदिर से आप सड़क मार्ग से या कच्चे मार्ग से जतिपुरा मंदिर की ओर जा सकते हैं। इस कच्चे मार्ग से आप सिर्फ दिन में ही जा सकते हैं, यह रात्रि के लिए नहीं है। यह मार्ग काफ़ी सुंदर है। इसमें एक तरफ गोवर्धन पर्वत है और यहाँ जंगल से होकर निकलता है। परिक्रमा मार्ग पर आप बंदरों से अपने सामान बचाकर रखें और अगर आप रात में परिक्रमा करते हैं तो अपने साथ टॉर्च आदि जरूर रखें। परिक्रमा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर शौचालय आदि बने हुए हैं। इसी मार्ग पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर चाय और खाने पीने के लिए दुकानें भी हैं जो दिन भर खुली रहती हैं और आप यहां बैठकर कुछ देर आराम भी कर सकते हैं। अगर आपको नंगे पांव चलने की आदत नहीं है तो आप परिक्रमा मार्ग पर मिलने वाले हल्के स्लीपर जो कि 200 से 300 के आ जाते हैं और परिक्रमा के बाद उन्हें आप यहीं छोड़ सकते हैं। इसी रास्ते पर एक मंदिर है, श्री गिरिराज जी इंद्र पूजा मुखारविंद। यह एक छोटा मंदिर है और यहाँ पर दूध, फल और मिठाई चढ़ाई जाती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं श्री गिरिराज जी मुखारविंद मंदिर जतिपुरा। ऐसा माना जाता है इंद्र ने 7 दिन और 7 रात भयानक बारिश की थी। ब्रज भूमि को नष्ट करने के लिए यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया था और इंद्र का मान भंग किया था।
मुखारविंद को भगवान श्री कृष्ण का मुख माना जाता है और यहाँ शाम को 4 बजे श्रृंगार के दर्शन होते हैं और सुबह मंगल होती है, आरती होती है। यह मंदिर दिन रात खुला रहता है। इसके बाद आप श्री गिरिराज जी दंडवती शिला मंदिर के दर्शन करते हैं और शिला की 7 परिक्रमा लगाते हैं। थोड़ा आगे चलने पर आपकी बड़ी परिक्रमा समाप्त होती है और छोटी परिक्रमा आरंभ हो जाती है। छोटी परिक्रमा लगभग 9 किलोमीटर की है, जिसकी शुरुआत गोवर्धन के बड़ा बाजार से होती है। इस बाजार में थोड़ी भीड़भाड़ रहती है और यात्री को स्थानीय निवासी यहाँ से खरीदारी करते हैं। इसी मार्ग पर आगे श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, श्री कुसुम सरोवर है। परिक्रमा मार्ग पर खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है और सड़क मार्ग के साथ कच्चा मार्ग भी बना हुआ है। इसके बाद हम पहुंचते हैं श्री राधा जी कुंड पर, जो काफ़ी विशाल और सुंदर बना है। ऐसा माना जाता है कि राधा जी ने कंगन से इस कुंड का निर्माण किया था। एक बैल के रूप में एक राक्षस जब चरवाहों के बीच में आया तो श्री कृष्ण जी ने उनका वध किया। राक्षस का वध करने के बाद राजा जी और श्री कृष्ण, राधा जी और श्री कृष्ण जी ने यहाँ नौका विहार किया था। इस कुंड में दिया जलाया जाता है और श्रृंगार के सामान के साथ यहाँ पूजा की जाती है। इस कुंड में लोग स्नान भी करते हैं। यहाँ पर पैर धोने के लिए मना किया जाता है। इसके साथ ही श्री श्याम कुंड और ललिता कुंड, यहाँ पर आसपास 250 के करीब ऐसे कुंड बताए जाते हैं। गोवर्धन परिक्रमा के बारे में जानकारी देने काफ़ी जिम्मेदारी वाली कार्य है और मैंने यहाँ के पंडितों और स्थानीय लोगों से जो कथाएं सुनी उनको आपके सामने प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं श्री कुसुम सरोवर की, जो कि हमारा अगला पड़ाव है। ऐसा माना जाता है कि ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ यहाँ वैकुंठन लीला करी थी। यहीं से गोपियाँ ठाकुर जी के लिए पुष्प बनकर हम बाएं रोड रिक्शे से परिक्रमा दे रहे हैं और समय का अभाव होते हुए परिक्रमा देनी पड़ रही है रिक्शे से। बहुत से लोग पर्वत के किनारे जाके अंदर से धूप की वजह से परिक्रमा देते हुए जाते हैं। कुसुम सरोवर के बाद अगला पड़ाव मानसी गंगा है, जहाँ परिक्रमा की समाप्ति होती है। मानसी गंगा मंदिर के दर्शन के बाद आप दान घाटी मंदिर में माथा टेकते हैं और आपकी परिक्रमा पूर्ण हो जाती है। यहाँ पर प्रसाद, खिलौने और श्रृंगार के सामान की काफ़ी दुकानें हैं। परिक्रमा के बाद में और जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दे दी जाएगी। आप कुछ जानने के लिए मुझे कमेंट में बोल भी सकते। मंदिर के अंदर भी गया, मैंने दर्शन भी करे। गंगा मैया की मूर्ति स्वरूप में दर्शन हुए हैं। बाके बिहारी जी के, ठाकुर जी के दर्शन भी हुए हैं। इसे मानसी गंगा कहा जाता है। यात्री यहाँ पर स्नान और पूजा करते हैं और यहीं परिक्रमा का अंतिम पड़ाव है। मानसी गंगा मंदिर में दर्शन के बाद एक छोटी मार्केट को क्रॉस करके अब हम पहुँचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, दान घाटी मंदिर से गिरिराज जी महाराज से आशीर्वाद लेके अपनी परिक्रमा को समाप्त करते हैं। और गिरिराज जी महाराज की जय। हमारी वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए हमारी वीडियो। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो जय श्री राधा कृष्ण भगवान की।